Hello students, today we will discuss projection in computer graphics. In this we cover two types of projections, parallel projection and perspective projection. Let's understand what is a projection. So let's see this figure. In this figure there is a 9 object and we have to take the projection of this 9 object on this projection plane or view plane. तो जिस पे हम प्रोजेक्शन लेते हैं उसको हम प्रोजेक्शन प्लेन या व्यू प्लेन कहते हैं. एंड दिस ऑब्जेक्ट इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्शन लेना है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशंस. एंड दिस व्यू प्लेन और प्रोजेक्शन प्लेन इट इज़ ए 2 डायमेंशनल. हैंस दिस कैन टेक पिक्चर्स ऑफ 2 डायमेंशंस ओनली. यानी कि हमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जो इमेज है वो लेना है 2 डायमेंशनल व्यू प्लेन पे. मीन्स कि हमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है 2 डायमेंशनल, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोजेक्शन. द प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए 3D ऑब्जेक्ट इनटू ए 2D ऑब्जेक्ट. 3D ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना है 2D ऑब्जेक्ट में ताकि वो डिस्प्ले डिवाइस पे हम उसको शो कर सकें, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोजेक्शन. एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन. तो जिस सरफेस पे हम ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन. ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. तो दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द पैरेलल प्रोजेक्शन. ये जो आप डॉटेड लाइन्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्शन लाइन्स और प्रोजेक्टर्स. व्हेन दीज लाइन्स आर प्रोजेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर, आप देख सकते हैं 2 प्रोजेक्शन लाइन्स हैं, वन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P1 अदर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P2, एंड दे आर पैरेलल टू वन अनदर. So when the projection lines that are being projected towards view plane are parallel to each other, then the projection is called parallel projection. And in perspective projections, the projection lines converge to a point called projection reference point or center of projection. So this point is called projection reference point or center of projection. तो जितनी भी projection lines हैं वो सारी की सारी इस point पे converge होंगी, आके यहाँ पे merge होंगी. So this is what called the perspective projection, and during this process this is the view plane, और ये यहाँ पे इस 2 पॉइंट्स पे व्यू प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ P1 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ P2, एंड दिस इज द इमेज ऑफ द लाइन P1 P2 ऑन द व्यू प्लेन. तो दिस इज द डिफरेंस. इन पैरेलल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पैरेलल लाइन्स converge to a point of projection called projection reference point or center of projection. Okay. Now, what is the main difference between these two? The perspective projection works as human visual system, and it has perspective foreshortening. What is the meaning of perspective foreshortening? Projections of distant objects are smaller than the projection of objects of the same size that are closer to the projection plane. तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वैसे ही काम करता है जैसे ह्यूमन विजुअल सिस्टम काम करता है. यानी कि जो व्यू प्लेन है उसको अगर हम ऑब्जेक्ट के क्लोज ले जाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, और जैसे ही व्यू प्लेन को ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्टेड इमेज मिलेगी वो छोटी मिलेगी. जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स के साथ होता है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ी दिखाई देती है, और जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट से दूर होते जाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें छोटी दिखने लगती है. द सेम लॉजिक ये है कि जैसे जैसे व्यू प्लेन ऑब्जेक्ट से दूर होता जाएगा उसकी जो प्रोजेक्टेड इमेज है उतनी ही छोटी मिलेगी आपको, और पास आने पे वो इमेज आपको बड़ी दिखाई देगी. तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वर्क्स लाइक ह्यूमन विजुअल सिस्टम, एंड दिस गिव्स यू द रियलिस्टिक इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रियलिस्टिक इमेज का मतलब क्या है? जैसा कि कोई इमेज है दूर जाने पे छोटी दिखती है और पास आने पे बड़ी दिखती है. दिस इज द रियलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज नॉट केस विद द पैरेलल प्रोजेक्शन, बिकॉज इन पैरेलल प्रोजेक्शन ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. तो यहाँ पे जो अपीयरेंस है ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है. व्यू प्लेन के जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अगर व्यू प्लेन ऑब्जेक्ट के पास कर दें चाहे व्यू प्लेन को ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएँ तो जो इमेज मिलेगी वो सेम मिलेगी. So parallel projection doesn't give us the realistic view of the object. Perspective projection does not preserve relative proportions of object, and parallel projection preserves relative proportions of object. Relative proportion का मतलब क्या है? Suppose we are taking the image of a rectangle.
तो उस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का जो लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो प्रोपोर्शन है, सपोज करें कि लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोपोर्शन है वो जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है, दिस इज द प्रोपोर्शन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, कि लेंथ ब्रेथ से डबल है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में जब इमेज आएगी उसमें भी रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिजर्व रहेगा, यानी वो जो इमेज मिलेगी उसमें भी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ से डबल ही मिलेगी, मगर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो पैरेलल प्रोजेक्शन प्रिजर्व द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन डज नॉट प्रिजर्व रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टार्ट विथ पैरेलल प्रोजेक्शन। तो ये भी दो प्रकार का होता है, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। When the projection is perpendicular to the view plane, it is orthographic, and the projection is not perpendicular to view plane, it is oblique. Here there is some mistake is there, not यहाँ नहीं लिखा हुआ है, so you take it as is not. Okay, so this is a figure, you can see that this is the direction of projection, and this is your view plane. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और व्यू प्लेन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इट मीन्स द प्रोजेक्शन लाइन्स आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन। This is what called orthographic projection, and here the direction of projection lines is making angle with the view plane, it is not 90 degree, hence it is called oblique projections. Okay, now orthographic projection. Orthographic projections are most often used to produce a front side, top side and back side of an object are called elevations. तो ये इमेज आप देख रहे हैं, this is the object, इसका अंदर टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। इन तीनों व्यूज को हम कहते हैं एलिवेशंस, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू आर कॉल्ड एलिवेशंस। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग या ऑटोकैड में इस तरह के प्रोजेक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू देना है तो वी हैव टू यूज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ड्राइंग्स कॉमनली इम्प्लाई दिस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो इस तरह के पैकेजेस जो ऑटोकैड ड्राइंग में यूज होते हैं, दे जनरली इम्प्लाई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। वहाँ पे ऑब्जेक्ट का हमें टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू हमें देना पड़ता है। ओके, तो दीज आर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस दैट आर यूज्ड इन द ग्राफिक्स पैकेजेस दैट आर यूज्ड फॉर ड्राइंग और आर्किटेक्चर पर्पज। नाउ इफ यू फाइंड द प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स of an object in orthographic projection, so this is the point is xyz and its projected point is xp yp on this view plane. So you can see this is the coordinate system is there and the view plane क्या है, x y के पैरेलल है। okay, so you can say this is x y plane is there and the direction of projection is along z axis. okay, तो point 3 dimensional है और जो इमेज मिलेगी वो 2 डायमेंशनल मिलेगी, एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो व्यू प्लेन है दिस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो जो प्रोजेक्टेड पॉइंट होगा वो वही होगा जो एक्चुअल पॉइंट है, यानी एक्स पी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई पी इज इक्वल टू वाई। तो देयर इज नो चेंज इन द प्रोजेक्टेड पॉइंट ऑन द व्यू प्लेन। यहाँ पे जो जेड पॉइंट है, जेड कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्टिंग एज ए डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जेड जो डिपेंड कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट इस व्यू प्लेन से कितनी दूरी पे है, जिससे कि हम जनरली डेप्थ कहते हैं। ओके, नाउ एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। व्हाट इज दिस? द प्रोजेक्शंस दैट डिस्प्ले मोर देन वन फेस ऑन ऑब्जेक्ट। ऐसे प्रोजेक्शन जिसमें हम ऑब्जेक्ट का एक से अधिक फेस हम लेते हैं उससे हम कहते हैं एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, हाउ वी कैन जनरेट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन? वी जनरेट एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बाय अलाइनिंग द प्रोजेक्शन प्लेन so that it intersects each coordinate axis in which the object is defined on the principal axis at the same distance from the origin. ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें इस तरीके से व्यू प्लेन को एडजस्ट करना है, अलाइन करना है ताकि ऑब्जेक्ट का एक से अधिक फेस हमें मिल जाए। ओके, तो हाउ वी कैन अचीव दिस? कि जो आपका व्यू प्लेन है उसको इस तरीके से प्लेस करें कि वो तीनों प्रिंसिपल एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करे। If you place the view plane in such a way that it intersects on the 3 principal axes, then we can take the projection of the object such that it will show you more than one face. आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन है,
इसको इस तरीके से प्लेस किया गया है, ये एक्स वाई जेड को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड देन वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन, तो यू कैन सी दिस इज वन फेस, this is the another face, and this is the another face. So you can take more than one face of the object by placing this view plane such that it intersects on the three principal axes, and then we can achieve isometric projection. So this is the special class of axonometric orthographic projection. Now, start with oblique projection. तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन है जिसमें कि प्रोजेक्शन लाइन्स जो हैं दे आर मेकिंग एंगल विद द व्यू प्लेन, नॉट परपेंडिकुलर। दिस इज द पॉइंट जिसका कि हमें ऑब्लिक प्रोजेक्शन देना है, और जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है वो है आपका एक्स पी वाई पी। ओके, नाउ यहाँ जो एक्स वाई है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमने देखा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब हम किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन देते हैं तो जो प्रोजेक्टेड पॉइंट होता है वो वही होता है जो एक्चुअल पॉइंट होता है। तो एक्स वाई दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्टेड पॉइंट है, एक्स पी वाई पी इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टेड पॉइंट है। हमें एक्स पी वाई पी फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ओके, नाउ हियर वी कैन सी इन द फिगर दैट दिस लाइन इज if you draw the line from x y to x p y p, so this will make an angle alpha. Okay, and this line x y to x y x p y p is length n है, and it is making angle phi with the x axis. Okay, तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो this becomes a triangle, and the angle is your phi. So then this length from here to here it is n cos alpha, and this perpendicular is what? N sin alpha. So what is the xp? The xp is x plus n cos alpha. And the same way, what is yp? So y is there, and the perpendicular is y sin alpha. So total is y plus y sin alpha. So yp becomes y plus n sin alpha. So this is the xp yp in case of oblique projection. Now this angle is your alpha, this length is your z, because हम जानते हैं कि we are viewing along z axis, and z का represent करता है distance of the object from the view plane. So this length from here to here, this is your z. This length xy to xp yp is n. So what is your tan alpha is z by n, and then n becomes z by tan alpha, and is now equal to z n1, where n1 क्या है 1 by tan alpha. So putting this value of n in equation number 1, we get this equation, that is equation number 2, and we have to represent this equation number 2 by a matrix. This is the matrix where we are representing these equations. So here we are getting the matrix form of these equations. So using this matrix we can find the projected point in oblique projection. Okay, now there are two classes of oblique projections. One is called Cavalier projection, one is called cabinet projection. Now Cavalier projection में अल्फा आपकी जो है 45 डिग्री है, यहाँ पे अल्फा है 63.4 डिग्री. In Cavalier projection, all lines perpendicular to the projection plane are projected with no change in length, and all lines perpendicular to the viewing surface of projection plane are projected at half their length. तो ये Cavalier projection है, और ये कैबिनेट प्रोजेक्शन है जहाँ पे हमने एक क्यूब का प्रोजेक्शन दिया है. तो इन केस ऑफ कैवेलियर प्रोजेक्शन वो लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं टू द प्रोजेक्शन प्लेन, उनके जो प्रोजेक्टेड इमेज आएगी उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. देयर इज नो चेंज इन द लेंथ इन केस ऑफ कैबिनेट प्रोजेक्शन वेयर द अल्फा इज 40 डिग्री 5 डिग्री. और इन कैबिनेट प्रोजेक्शन में जो लाइंस परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन है उनके लेंथ कितनी दिखाई देगी? हाफ. तो all lines perpendicular to the view plane are projected half their length. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं this length is 1 because there is no change in the length in case of Cavalier projection, and cabinet projection this is half of the original length. This is the case of cabinet projection. The perpendicular lines to the viewing plane are projected half of their length. तो जब हम किसी क्यूब का हम कैबिनेट प्रोजेक्शन देंगे तो जो लाइन्स परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन है उनकी जो लेंथ दिखेगी वो उनके ओरिजिनल लेंथ की हाफ होगी. तो दीज आर द टू स्पेशल क्लास ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शंस वेयर वी सेट द एंगल अल्फा टू 45 डिग्री फॉर कैवेलियर प्रोजेक्शन एंड अल्फा 63.4 डिग्री फॉर कैबिनेट प्रोजेक्शन.
Let's start with perspective projection. So here we are finding the projected point of point x, y, z. Okay, so this is the point x, y, z, and this is your view plane is there. Okay, this is at distance z, vp, and this is the projected point of this point p, xp, yp, zp, and this is the projection reference point z, prp, because in perspective projection all lines converge to a point called projection reference point. This is the projection reference point is there, and this is at the distance z, prp along z axis. This is your view plane at a distance z, vp along z axis. Okay, how we can write the x, y, z coordinates in parametric form? So this is the equation: x dash is equal to x minus xu, y dash is equal to y minus yu, and z dash is equal to z minus z prp u. यहाँ पे u जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू 0 से 1 तक है. If you put the value of u 0, तो x dash now becomes x minus x into 0, तो 0, तो x dash is equal to x, y dash becomes equal to y, and z dash becomes equal to z. For u is equal to 0, we get x, y, z. This is this point. तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के पॉइंट को जो डिस्टेंस इसको हम 1 मान रहे हैं. अगर हम u के वैल्यू 1 रख दें, ओके, तो दिस बिकम्स 0, 0 z prp. 1 रखेंगे तो x माइनस एक्स इंटू 1 होगा, तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, x डैश 0 होगा, y डैश 0 होगा, और z डैश हो जाएगा z prp, एंड देन बिकम 0, 0 prp, एंड दिस इज दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इज 0, 0 z prp. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट. तो ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है 1 के स्केल में इसका फ्रैक्शन कितना आएगा. ओके, so this comes out to be this one. This is the fraction. This is the distance. What is this distance? So this is your z, vp is there. Okay, and this coordinate is z. So z vp minus z, z vp minus z. So this is your distance along z axis. अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है. तो दिस इज योर z prp, you can see that, minus z. तो दिस कम्स आउट टू बी होल डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे डिस्टेंस का कितना है? तो दिस कम्स आउट टू बी यू. तो हियर वी हैव यू इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस. ओके, और इस u की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें, तो वी गेट z, v एंड z p एंड y p. वी गेट दिस पॉइंट, दैट इज xp and yp हमें मिल जाएगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट यहाँ जो x डैश है दिस इज योर xp हो जाएगा, y डैश है ये yp हो जाएगा. u की वैल्यू जो ये है इसको यहाँ पुट करेंगे, तो वी गेट xp एंड yp इज दिस वे. तो दिस इज योर xp. ओके, और z prp माइनस z vp को हमने क्या किया है, dp कहा है. तो putting z prp minus zp equal to dp, so this now becomes this form. और फिर इस इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय ए होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दिस इज द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, दिस इज x, y, z, दिस इज द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट. दिस इज x, h, y, h, z, h, दिस इज अ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस इज द इक्वेशन. इफ यू सॉल्व दिस, ओके, so you get xh, yh, zh. Now these coordinates are in homogeneous equations, where h is what, z prp upon z upon dp, and xp क्या होगा, xh upon h, and yp होगा yp upon h. तो इस इक्वेशन से, इस मैट्रिक्स से आपको xh मिलेगा, और xh से आपको xp मिल जाएगा, जहाँ पे h की जो वैल्यू है वो है दिस वन, z prp minus z upon dp. In this way you can calculate the xp and yp, the projected coordinates in case of perspective projection. Okay, using this you can find the projected coordinates of a point in perspective projection. Now perspective projection में क्या है कि we have a center of projection reference point, and this is also called a vanishing point.
वेनिशिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे जो लाइन्स हैं, प्रोजेक्शन लाइन्स हैं, वो आपस में जाके क्या होती हैं, मर्ज होती हैं, ठीक है ना। तो देयर मे बी ए सिंगल वेनिशिंग पॉइंट, देयर मे बी मोर देन वन वेनिशिंग पॉइंट। तो जो लाइन्स ऑब्जेक्ट की, वो जो प्रोजेक्शन लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी टू द व्यू प्लेन, ओके, जो नहीं लाइन्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मगर लाइन्स दैट इन द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट पैरेलल टू द प्लेन आर प्रोजेक्टेड इनटू कन्वर्जिंग वेनिशिंग पॉइंट। तो दो प्रोजेक्शन लाइन्स दैट आर नॉट पैरेलल टू द प्लेन, दे मस्ट कन्वर्ज एट ए पॉइंट वी कॉल्ड ए वेनिशिंग पॉइंट। तो वो प्रोजेक्शन लाइन्स जो कि पैरेलल नहीं है व्यू प्लेन के, वो एक पॉइंट पे जाके मर्ज होती है, जिससे कहते हैं वेनिशिंग पॉइंट। और देयर मे बी मोर देन वन सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स, और एवरी सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स मस्ट कन्वर्ज टू ए वेनिशिंग पॉइंट। इन दैट केस देयर मे बी मोर देन वन वेनिशिंग पॉइंट, ठीक है ना। और जो पैरेलल लाइन्स हैं दैट आर पैरेलल टू द व्यू प्लेन विल बी प्रोजेक्टेड एट पैरेलल लाइन्स। वो लाइन्स ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल हैं टू द व्यू प्लेन, वो तो प्रोजेक्टेड होंगी एज ए पैरेलल लाइन्स, और जो लाइन्स पैरेलल नहीं है व्यू प्लेन की, वो कन्वर्ज होंगी वेनिशिंग पॉइंट पे, ओके। तो इन जनरल ए सीन कैन हैव एनी नंबर ऑफ वेनिशिंग पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स देयर आर इन द सीन। तो कितने वेनिशिंग पॉइंट होंगे ये डिपेंड करता है कि कितने सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसका कि हमें प्रोजेक्शन देना है। इफ देयर इज ओनली सिंगल सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स, then there will be a single vanishing point. If there is more than one set of parallel lines, then there will be more than one vanishing point, okay. The vanishing point for any set of lines that are parallel to one of the principal axes of an object is referred to as a principal vanishing point. अगर जो पैरेलल लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस के, तो उस केस में उस वेनिशिंग पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल वेनिशिंग पॉइंट। तो क्योंकि तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, तो किसी भी पिक्चर में मैक्सिमम 3 प्रिंसिपल वेनिशिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और वेनिशिंग पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं डिपेंड्स ऑन द फिगर कि उसमें कितने सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स हैं दैट आर नॉट पैरेलल टू द व्यू प्लेन। ऑन द बेसिस ऑफ वेनिशिंग पॉइंट देयर आर 3 क्लासेस ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यानी कि वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसमें कि एक ही वेनिशिंग पॉइंट होता है उससे हम कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जिसमें 2 वेनिशिंग पॉइंट होंगे वो होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जिसमें 3 वेनिशिंग पॉइंट्स होंगे उसे कहेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। या फिगर देख सकते हैं तीनों का। इन दिस केस देयर इज a 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज देयर, ओके। Here you can see there are 2. This is a set of parallel line, this is another set of parallel line. So this set of parallel line converge at a vanishing point, and this sort of parallel lines converge at a different vanishing point. So there are 2 vanishing points in this picture. If you see this picture, so there are 3 directions. These directions are the directions of parallel lines. So it means there are 3 set of parallel lines. So this set of parallel lines converge to a vanishing point, this set of parallel lines converge to a different vanishing point, and this set of parallel lines converge to a different vanishing point. So here there are 3 vanishing points are there. In case there are 2 vanishing points are there, in this case there is a single vanishing point are there, okay. You can see this line is parallel to the view plane, this is not parallel, okay. So there is a single vanishing point. तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं कि हमें एक वेनिशिंग पॉइंट भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। इट्स आवर ऑब्जेक्टिव कि हमें ऑब्जेक्ट की किस तरह की इमेज लेनी है। अकॉर्डिंगली वी कैन अलाइन द व्यू प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इन दैट केस वी कैन गेट 1 पॉइंट वेनिशिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस, ओके। So this is all about your projection. In this video, we have learnt what is a projection, what are the types of projections, how can we compute the projected points on view plane in case of parallel projection and in case of perspective projection, what are the different types of parallel and perspective projections, okay. So hope you are able to understand all the concepts. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.